बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th बायोलॉजी उर्दू मीडियम के चैप्टर नंबर 3 इंसान का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके इंकशाफी सवालात को मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को मुकम्मल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इंकशाफी सवालात को मुकम्मल करेंगे। ये भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल करने हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह ही है और पेपर में अक्सर लग जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मुकम्मल करना है। नंबर 1 इंकशाफी सवाल है, दिल में ऑक्सीजनेटेड खून को डीऑक्सीजनेटेड खून से क्यों अलग रखा जाता है? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 का आंसर आप लोग यहाँ से मुकम्मल करेंगे। ऑक्सीजनेटेड खून दिल में मौजूद सेप्टम की वजह से डीऑक्सीजनेटेड खून से अलग रहता है। ऑक्सीजनेटेड खून स्टूडेंट्स होता है जिसमें ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है। ऐसा खून जो फेफड़ों के अंदर से साफ होके आता है दिल के अंदर जिस्म के बाकी हिस्सों को पंप करने के लिए। और डीऑक्सीजनेटेड खून होता है जिसमें ऑक्सीजन की मकदार कम होती है। डीऑक्सीजनेटेड खून को दिल फेफड़ों की तरफ पंप करता है, जबकि ऑक्सीजनेटेड खून को दिल जो है ये जिस्म के बाकी हिस्सों की तरफ मुंतकिल करता है, पंप करता है। तो ऑक्सीजनेटेड खून दिल में मौजूद सेप्टम की वजह से डीऑक्सीजनेटेड खून से अलग रहता है। इसकी वजह यह है कि दिल एक डबल पंप की तरह काम कर सके। दिल स्टूडेंट जो है ये डबल पंप की तरह काम करता है। ऑक्सीजनेटेड खून को जिस्म के टिश्यूज तक मुंतकिल करता है। ऑक्सीजनेटेड खून जो है ये फेफड़ों से साफ होकर दिल के अंदर आता है और दिल इसको जिस्म के टिश्यूज तक मुंतकिल करता है। जबकि डीऑक्सीजनेटेड खून स्टूडेंट्स ये साफ होने के लिए फेफड़ों में जाता है। जबकि डीऑक्सीजनेटेड खून सफाई के लिए फेफड़ों में जाना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन 1 का आंसर मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, बाकायदा वर्जिश ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को किस तरह मजबूत करती है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से मुकम्मल करेंगे। बाकायदा वर्जिश जिस्म को कुव्वत और कारकर्दगी को कई तरीकों से मुतासर करती है। स्टूडेंट्स बाकायदा वर्जिश करने से जिस्म में कुव्वत पैदा होती है, कुव्वत में इजाफा होता है और कारकर्दगी बेहतर होती है। तो ये 3 स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। ये कुव्वते मुदाफ़त और ज़हनी सेहत को बेहतर बनाती है। वर्जिश जो है बाकायदा वर्जिश ये कुव्वते मुदाफ़त और ज़हनी सेहत को बेहतर बनाती है। नंबर 2 पे ये टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन की रसाई को बढ़ाती है। नंबर 3 ये नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तर्ज़ ज़िंदगी के इंतखाब कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से किस तरह बचाव कर सकते हैं? क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से मुकम्मल करेंगे। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करने से बहुत सी कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से बचा जा सकता है। नंबर 1, सेहतमंद और मतवाज़न ग़िज़ा खाने से। सेहतमंद और मतवाज़न ग़िज़ा खाने से कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से बचा जा सकता है। नंबर 2, बाकायदा वर्जिश करने से। नंबर 3, तंबाकू और अल्कोहल्स से परहेज़ करने से। नंबर 4, सेहतमंद वज़न बरकरार रखने से, यानी जिस्म को ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, मोटापा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेहतमंद वज़न बरकरार रखने से। नंबर 5, ज़हनी दबाव को कम करने से। नंबर 6, बाकायदगी से तिबी मुआयना कराने से। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह कभी काबू में ना लाई जाए तो ये वक्त गुजरने के साथ दिल और ब्लड वेसल्स पर कैसे असर डाल सकती है? क्वेश्चन 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग ये वाला मुकम्मल करेंगे। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर
संगीन असरात डाल सकता है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस का सबब बन सकता है, जिसमें आर्टरीज में प्लेक बन जाता है। वक़्त के साथ ये आर्टरीज को तंग कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मुकम्मल रुकावट पैदा हो सकती है, जो दिल के दौरे या फालिज का बायस बन सकती है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मुकम्मल करना है।